नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बेटी का साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। कहानी पर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बेटी का साथ। वे पति पत्नी पति के रिटायरमेंट के बाद में अपने मोहल्ले में एक दुकान खोलकर दुकान चलाने लगे। उनकी विवाह योग्य लड़की थी, उसकी शादी भी उन्हें करनी थी, लेकिन परेशानी ये थी कि उनके बेटों का जब भी मन करता वे दुकान पर आते और अपनी मर्जी का सामान उठाकर ले जाते। शाम का समय था। रितिका और उसकी माँ विमला देवी अतुल जी का इंतजार कर रहे थे। आज इनको सैलरी मिलने वाली थी और सैलरी जिस दिन मिलती थी वो वापसी पर समोसे लेकर आते। रितिका चाय बनाती और फिर तीनों मिलकर चाय और समोसे का आनंद उठाते। रितिका के लिए ये दिन सबसे अच्छा होता था। माँ, 5 बज गए, पापा अभी तक नहीं आए। उसने परेशानी में घड़ी में समय देखा। खुद विमला देवी भी थोड़ा परेशान सी हो गई थी। 5 के बाद 6 भी बज गए और 6 के बाद 7 भी बज गए, मगर अतुल जी अभी तक घर नहीं आए थे। अब तो उन्हें चिंता भी होने लगी थी। अतुल जी के पास कोई मोबाइल भी नहीं था। रितिका घर से बाहर निकली और 3 घर छोड़कर अपने बड़े भाई के घर जा पहुंची। भैया, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं, रितिका ने चिंतित होकर अपने भाई से कहा, जो कि टीवी पर कोई सीरियल देख रहा था। उसकी पत्नी यानी कि रितिका की भाभी किचन में खाना बना रही थी। वो झुंझलाकर बोली, अरे आ जाएंगे, उन्होंने कौन सा खो जाना है। अभी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं, वरना मैं फोन कर लेता। रितिका को उसका जवाब मिल चुका था। उसके घर के साथ ही छोटे भाई का घर था। रितिका ने सोचा कि एक बार वहां भी बता दूं, लेकिन इससे पहले कि वह छोटे भाई के घर जाती, उसे गली के आखिरी कोने से अतुल जी घर आते हुए दिखाई दे दिए। उन्हें देखकर रितिका ने चैन की सांस ली। वह खामोशी से वापस अपने घर आ गई। पापा आ रहे हैं माँ, उसने माँ को बताया और फिर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अतुल जी घर आ गए, मगर हर दिन के विपरीत आज उनका चेहरा बुझा बुझा हुआ था। माथे पर परेशानी भी दिखाई दे रही थी। क्या बात है, आज आप कुछ चुप चुप से हैं और परेशान भी। सब ठीक तो है, आज इतनी देर लगा दी। विमला देवी ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाया। अतुल जी कुछ देर तक तो खामोश रहे और फिर धीरे से बोले, विमला, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी दिवालिया हो रही थी। आज सबको सैलरी देने के बाद में मालिक ने कंपनी को किसी दूसरे के हाथ बेचने का कह दिया था। नया मालिक अपना सारा स्टाफ अपने साथ लाएगा, इसलिए हम सबकी नौकरी समाप्त हो गई है। अतुल जी की यह बात थी या कोई बम विमला देवी और रितिका के ऊपर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। घर के सारे खर्चे अतुल जी की मामूली सी सैलरी से ही बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे। अब अगर वह सैलरी भी न आई तो उन्हें तो खाने पीने के भी लाले पड़ सकते थे। लेकिन अतुल जी, हमने तो अगले साल रितिका की शादी करनी है। आपको पता है ना, जहाँ उसका रिश्ता तय हुआ है वे लोग बार बार शादी की तारीख मांग रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ दहेज न होने के कारण उन्हें टाले रखा है। अब क्या होगा? विमला जी ने परेशानी से कहा। अतुल जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, चिंता मत करो, हमें कंपनी ने निकालने के साथ ही हमारा फंड भी दे दिया है। मुझे भी 2 लाख रुपए मिले हैं। इन 2 लाख रुपए से मैं कोई दुकान डाल लूंगा, जिसकी कमाई से घर भी चलता रहेगा और मैं रितिका का दहेज भी बना लूंगा। अतुल जी की बात पर विमला जी को बड़ा भरोसा था। उन्हें अतुल जी की बात अच्छी लगी। कम से कम कोई उम्मीद तो थी। अतुल जी ने घर के तीनों कमरों में से एक कमरा, जिसका दरवाजा बाहर की ओर खुलता था, उसमें से सारा सामान निकाल कर घर के अंदर रख लिया और बाहरी कमरे को अपनी दुकान का रूप दे दिया। 2 लाख तो अच्छी खासी पूंजी थी। उन्होंने दुकान में बहुत सारा सामान भरवा लिया। मोहल्ले के लोगों ने पास ही एक बड़ी और अच्छी दुकान देखी तो अक्सर लोग अतुल जी की दुकान से आकर खरीदारी करने लगे। पहला महीना इतना अच्छा गुजरा कि अतुल जी को विश्वास ही न हो रहा था कि उन्हें इतनी अच्छी आमदनी हो सकती है। दुकान में भी काफी माल रखा हुआ था। अतुल जी अपनी दुकान से रुपए उठाकर घर ला रहे थे और सोच रहे थे कि आज यह रुपए फर्नीचर वाले को दे देंगे ताकि उसका एडवांस पूरा हो जाए। उन्होंने मोहल्ले का एक छोटा लड़का अपनी अनुपस्थिति में दुकान पर बैठा रखा था। जल्दी जल्दी खाना दो विमला, दुकान पर ग्राहक खड़े हैं,
मुझे जल्दी पहुंचना है। अभी वह खाना खा ही रहे थे कि अचानक दरवाजा बजा। हड़बड़ाता हुआ दुकान पर बैठने वाला छोटा सा लड़का घर के अंदर आया। अंकल जी, अंकल जी, आपका बड़ा बेटा मोहित दुकान से बहुत सारा सामान उठाकर ले जा रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे भी एक थप्पड़ मार दिया। बच्चे ने रोते रोते बताया और बोला, ये मेरे बाप की दुकान है, मैं यहाँ से जो चाहूँ उठाऊं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अतुल जी को बच्चे ने जब बताया तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसी समय दुकान बंद की और सीधे अपने बेटे मोहित के घर पहुंचे। वहां जाते ही उन्हें हैरानी का तेज झटका लगा। दुकान से लाया हुआ सामान चारपाई पर ढेर के रूप में लगा हुआ था और उनके घर के महीने के राशन से कहीं ज्यादा सामान था। ये सब क्या है मोहित? तुम मेरी दुकान से सामान उठाकर क्यों लाए? तुम्हें पता तो है कि मैं इस दुकान से बड़ी मुश्किल से पैसे कमाकर रितिका का दहेज बना रहा हूँ। अतुल जी ने गुस्से से कहा। लेकिन मोहित मुस्कुराता हुआ चारपाई से उठा। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो पापा? सिर्फ रितिका ही आपकी बेटी नहीं है, मैं भी आपका कुछ लगता हूँ। जायदाद में हिस्सा देकर फ्री कर दिया तो इसका मतलब हमारा आप पर कोई अधिकार नहीं रह गया क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे पास राशन खरीदने के पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैं आपकी दुकान से सामान उठा लाया हूँ और अगले महीने भी आऊंगा, क्योंकि जब मेरे बाप की दुकान है तो मैं क्यों किसी दूसरी दुकान से सामान लूं? मोहित की बात पर अतुल जी झुंझला गए। उन्हें गुस्सा भी आया। तो फिर मुझे उसके पैसे भी तो दे मोहित। अतुल जी की बात पर अचानक मोहित गुस्सा हो गया। थोड़ी सी चीजें उठाकर ले आया हूँ, आप तो मेरे मुंह से रोटी खींचने लग गए हैं। कैसे बाप है आप? लालची और स्वार्थी। मेरे मासूम बच्चे अगर कुछ खा लेंगे तो आपका क्या जाएगा? नहीं दूंगा मैं ये सामान वापस, और ना ही मैं आपको कोई पैसे दूंगा। जाइए, आप अपनी दुकान पर जाकर बैठिए। मोहित की बदतमीजी पर अतुल जी बेबसी से अपने घर वापस आ गए। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अतुल जी को दुकान से जो रुपए मिले थे वह फर्नीचर वाले को देने के बजाय उनसे दोबारा दुकान में माल डलवा लिया गया। मगर उनके बेटों ने तो नियम ही बना लिया था। जैसे ही वह खाना खाने के लिए घर आते, मोहित या छोटा वरुण दोनों में से कोई दुकान पर जाता और उन्हें जिस चीज की जरूरत होती वो उठा कर ले जाता। दोनों पूरे पूरे महीने का राशन अतुल जी की दुकान से उठाने लगे। वो छोटा लड़का अगर उन्हें मना करने की कोशिश करता तो उसे थप्पड़ मार देते। अतुल जी बहुत परेशान हो चुके थे। वो उन्हें मना करते लेकिन उनके बेटे तो सिर चढ़कर बदतमीजी करने लगते। दुकान की हालत खराब होती जा रही थी। दुकान उजड़ने से लगी थी। लोग दुकान पर आते मगर अतुल जी के पास देने के लिए उनके पास सामान न होता तो वह तंग होकर वापस चले जाते। दुकान की कमाई खत्म होने लगी। सामान न होने के कारण अतुल जी बड़े परेशान रहने लगे। दूसरा महीना शुरू हुआ तो अतुल जी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि आटा और चीनी ही दुकान में डलवा लेते। तंग आकर उन्होंने अपने बेटों के पास जाकर कहा, बेटा कुछ रुपए मुझे दो, मुझे दुकान में सामान डलवाना है। ऐसे तो मेरी दुकान ठप हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। उन्होंने पहले छोटे वरुण से कहा था। उसने इसी महीने अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर एक कार खरीदी थी। वह दुखी चेहरा बनाने लगा। अब आपको तो पता है मैं मामूली सी सरकारी नौकरी करता हूँ। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं आपको दुकान में डलवाने के लिए रुपए दे सकूं? माँ बाप सारी उम्र बच्चों को देते हैं, लेकिन आपका अलग ही हिसाब है। आप तो हर थोड़े दिन के बाद दरवाजा पीट कर मांगने चले आते हैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वह बदतमीजी से कहकर घर से बाहर निकल गया। अतुल जी का जी चाहा कि वह फूट फूट कर रो ले। ऐसा नाकारा और घटिया बेटा, उन्हें इस बात का एहसास न था। उनके घर में जवान कुंवारी बहन बैठी है जिसकी शादी समय पर करना भी जरूरी है। अतुल जी दोनों बेटों से मायूस होकर अपना सा मुंह लेकर घर चले आए। दुकान खाली थी। कुछ दिन बाद तो वो पूरी तरह से बंद ही हो गई। अतुल जी के पास घर के राशन के लिए भी रुपए न बचे थे। वे बड़े परेशान थे, लेकिन अभी उनकी असल परीक्षा बाकी थी। उस दिन शाम के समय रितिका के होने वाले ससुराल के लोग आ पूछे, अरे विमला, कब तक इंतजार करवाओगी? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब दम नहीं है कि मैं पूरे घर के काम कर सकूं। जल्दी से रितिका को विदा करके मुझे दे दो, ताकि मैं तो सुकून से बैठकर खाना खा सकूं। रितिका की होने वाली सास ये कहते हुए चारपाई पर बैठ गई। विमला जी भी शर्मिंदा सी होने लगी। दहेज की जो लिस्ट आपने दी थी, अगर वो
आप सारा सामान न मांगे तो हम कल ही रितिका की शादी कर देंगे, लेकिन दहेज का सामान बनाने में काफी समय लगता है, इसलिए तो हमने समय मांगा है। विमला जी ने कहा तो सास एकदम ही जैसे उछल पड़ी। हाय, तुमने अभी तक दहेज नहीं बनाया? कुछ महीने पहले जब मैं आई थी तो तुमने यही कहा था कि बस 2-3 महीने में ही हम फर्नीचर और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लेंगे। तुम तो अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। क्या बेटी को बिहाना नहीं? और मेरी बात सुन लो, 6 महीने बाद मैं बारात लेकर आ जाऊंगी। तब ये ना कहना कि हमारे पास देने के लिए फुट्टी कौड़ी नहीं है। और हाँ, मेरे बेटे ने कहा है कि उसे 10 तोले सोने का सेट भी चाहिए, वरना उसकी दोस्तों में नाक कट जाएगी। रितिका की होने वाली सास मुंह बनाकर कह रही थी। विमला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। 10 तोले का सोने का सेठ? पहले ही घर में रोटी के लाने पड़े थे, ऐसे में रितिका का दहेज तो किसी सूली की तरह उनके सर पर लटका हुआ था। मगर विमला जी न चाहते हुए भी हामी भर बैठी। लड़का अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, उसकी अपनी गाड़ी थी, फैमिली भी छोटी थी। विमला जी को लगता था कि रितिका वहां पर बड़ी खुश रहेगी। उसने जैसे तैसे करके रितिका की सास को राजी करके भेज दिया कि 6 महीने बाद वो लोग शादी की तारीख दे देंगे। लेकिन अब वो और अतुल जी बड़े परेशान हो रहे थे। पापा, खाना खा लीजिए। रितिका ने बिरयानी का भरा डोंगा अतुल जी के सामने रखा। बोले, चिकन कहाँ से आया? घर में तो सब्जी लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अतुल जी ने चौंक कर बेटी की तरफ देखा तो रितिका डर सी गई। पापा, मेरे पास कुछ रुपए थे और मेरा बिरयानी खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने बिरयानी बना ली। आपको भी बहुत पसंद है ना? रितिका की बात पर अतुल जी चुप से हो गए। मैं कहीं मजदूरी का पता करने जाता हूँ, घर बैठकर तो कुछ चलेगा नहीं। तुम ऐसा करो, ये बिरयानी मुझे टिफिन में डाल दो, अतुल जी ने रितिका से कहा। तो न चाहते हुए भी उसने बिरयानी डिब्बे में डालकर बाप के हवाले कर दी। अतुल जी घर से निकल गए। यूं ही सड़क पर फिरते हुए लोगों से पूछते रहे कि किसी को काम की जरूरत है क्या, लेकिन उन्हें मजदूरी का कोई खास काम नहीं आता था। बहुत परेशान होकर इतनी तेज कड़कती धूप में वह एक पेड़ के नीचे रखी बेंच पर बैठ गए। वहां पहले से एक लड़का बैठा आलू के चिप्स खा रहा था। शक्ल से लग रहा था पास की किसी कंपनी में काम करता है और लंच ब्रेक में बाहर आया है। अतुल जी ने अपनी बिरयानी का डब्बा निकाला और खाने लगे। लड़का बार बार उनकी बिरयानी की ओर देख रहा था। अतुल जी ने प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। लो बेटा, तुम भी खा लो थोड़ा सा। वो लड़का तो जैसे इंतजार में था, फौरन बड़े बड़े कोर लेकर निगलने लगा। अंकल जी, बहुत मजेदार बिरयानी बनी है। घर की है या किसी होटल से खरीदी है? जब लड़के ने अचानक पूछा तो अतुल जी मुस्कुरा दिए। ये मेरी बेटी ने बनाई है, उसके हाथ में गजब का स्वाद है। अतुल जी की बात पर लड़का चौंक सा गया। इतनी अच्छी स्वादिष्ट बिरयानी आप बेचते क्यों नहीं? इस एरिया में तो बहुत सी कंपनियां हैं जहां दोपहर को लड़कों को खाना खाना होता है, लेकिन आसपास के होटल और रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं। हम लोग अपनी सैलरी में से दोपहर का खाना खरीद नहीं पाते। मजबूरन या तो घर से खाना लाते हैं या इसी तरह चिप्स आदि खाकर गुजारा करते हैं। अगर आप थैलियों में इसी तरह की बिरयानी लाकर कम पैसों में सबको बेच दे तो हमारा भी भला हो जाएगा और आपको भी पैसे मिल जाएंगे। लड़का जल्दी जल्दी खाना खाते हुए बता रहा था, मगर अतुल जी सोच में पड़ गए। लड़के का आइडिया तो अच्छा था। बिरयानी खत्म हो चुकी थी। लड़का उठकर चला गया, मगर अतुल जी को एक नई दिशा दे गया था। वो एक निश्चय के साथ घर वापस आ गए। अगले दिन उन्होंने अपने एक दोस्त से उधार लेकर रितिका को चिकन और चावल लाकर दे दिए। रितिका तो खाना बनाने में वैसे भी माहिर थी। उसने जल्दी से बिरयानी बना ली। अतुल जी को पूरी उम्मीद थी कि उनकी यह बिरयानी बिक जाएगी, और ऐसा ही हुआ भी। वो एक बड़े से झोले में बिरयानी के छोटे छोटे पैकेट्स डालकर उसी इलाके में ले गए। वो लड़का उन्हें उसी पेड़ के नीचे मिल गया। वो मुस्कुरा रहा था। अतुल जी ने कम पैसों में बिरयानी के पैकेट कई लड़कों में बेच दिए। वो लड़का भी अपने साथ अपने दोस्तों को लाया था। थोड़ी देर में बिरयानी के सारे पैकेट बिक गए। लोग अभी भी अतुल जी की बिरयानी की डिमांड कर रहे थे। अतुल जी को बहुत खुशी हुई। एक दिन में उनकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। अगले दिन फिर उन्होंने इसी तरह किया। कुछ दिन गुजर गए तो अतुल जी की धूम पूरे इलाके में मच गई। जहाँ छोटे बड़े सारे वर्कर लंच ब्रेक में उनकी बिरयानी का इंतजार करते रहते थे। अतुल जी खुद तो बूढ़े थे, वो इतनी भागदौड़ नहीं कर सकते थे। हार कर उन्होंने एक छोटा सा लड़का अपने पास रख लिया, जो दोपहर के समय एक थैले में बिरयानी के पैकेट्स वहां ले जाता और सारे लड़कों में बांट कर पैसे लाकर अतुल जी को दे देता। कमाई अतुल जी की सोच से कहीं ज्यादा थी।
रितिका भी बहुत खुश थी कि वह पापा की कमाई में उनका साथ दे रही है। मैंने परसों कविता को देखा था, उसने फोन पर खाने का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर के बाद एक लड़का मोटरसाइकिल पर खाना लेकर आ गया था। मैंने पूछा तो उसने बताया कि इसी तरह खाना होम डिलीवरी करते हैं। आप भी ऐसा कोई सिस्टम कर लो। बेटी की बात पर अतुल जी ने सारे तरीके का पता कर लिया और उन्हें हैरत हुई। तरीका तो बहुत आसान था। रितिका और भी कई सारी डिशेस बनाने लगी। विमला जी भी उसका साथ देती। सारा दिन ही वे दोनों व्यस्त रहती थी, लेकिन शाम तक उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते कि वो सब हैरान रह जाते। आधी रात में भी उनके पास ऑर्डर्स आते रहते, यहाँ तक कि अतुल जी को कहना पड़ता कि अब उनका किचन बंद हो चुका है। दिन सप्ताह में बदलने लगे और सप्ताह महीनों में। अतुल जी ने इतने रुपए कभी अपनी नौकरी से भी नहीं कमाए थे, जितने उन्हें खाना बेचकर मिल रहे थे। वो तो लाखों के मालिक बनते जा रहे थे। खाना बनाने की मॉडर्न मशीनें उनके घर में उन्होंने खरीद ली थी। रितिका का दहेज भी आधे से ज्यादा बन चुका था, मगर रितिका संतुष्ट नहीं थी। अब अगर मैं चली गई तो आप दोनों फिर सड़क पर आ जाएंगे, एक एक रोटी को तरसेंगे। कैसे रहेगा कि हम इस खाने को बनाने के काम को बिजनेस का रूप दे दे। रितिका की बात पर अतुल जी सोच में पड़ गए। खुद वो भी तो यही सोच रहे थे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्हें आइडिया आ ही गया कि उनके घर के 2 कमरों के दरवाजे रोड पर खुलते थे, जिसमें कि छोटे कमरे को उन्होंने पहले दुकान का रूप दिया था। उन्होंने मकान के आधे हिस्से में दीवार उठाई और पिछला हिस्सा रहने के लिए छोड़कर आगे वाले हिस्से में छोटा सा रेस्टोरेंट बना लिया। रेस्टोरेंट तैयार करने में काफी खर्चा आया, लेकिन इसके बाद भी पहले ही हफ्ते से रेस्टोरेंट से अच्छी कमाई होने लगी। अतुल जी तो हैरान थे। उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटी को सिर्फ दहेज के कारण घर में बिठाए हुए थे, वो इतनी होशियार और अक्लमंद थी कि आज उसके बनाए हुए खाने के कारण उनका शानदार कारोबार चल निकला था। अब रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले भी कई लोग उन्होंने रख लिए थे। सारा दिन ग्राहकों की एक लाइन ही लगी रहती। अतुल जी ने बाहर कुर्सियां और मेजें लगाकर लड़कों को बैठाने की व्यवस्था भी कर दी, जबकि अंदर कमरों में शानदार फैमिली हॉल बना लिया था। बैठे बिठाए वो एक अमीर आदमी बनते जा रहे थे। घर में रुपए पैसे की रेल बेल होने लगी तो अलग घरों में रहते बेटों के मुंह में भी पानी आने लगा। वो दोनों सर थाम कर बैठ गए कि पापा के पास तो काफी रुपया पैसा आ गया है। जब पापा का इतना अच्छा बना बनाया बिजनेस है, तो हमें क्या जरूरत है कि छोटी मोटी नौकरियां करें। दोनों यही सोच रहे थे। और फिर आखिर एक दिन बड़ा लड़का मोहित और छोटा लड़का वरुण दोनों ही रेस्टोरेंट आ पहुंचे। उस समय एक ग्राहक अपने पिछले पूरे महीने का बिल का पैसा अतुल जी को दे रहा था। उसने रुपए देने के लिए अतुल जी की ओर बढ़ाए, लेकिन रुपए मोहित ने लपक लिए। और अरे मैं भी इनका बेटा हूँ, इसी रेस्टोरेंट में मेरा भी तो हिस्सा है। रुपए पापा को देने के बजाय आप मुझे भी दे सकते हैं। ऐसा कहते हुए खुशी से उसने पैसे अपनी जेब के हवाले किए। अतुल जी के माथे पर बल पड़ गए। छोटा वरुण भी होटल के नौकरों से हाथ मिलाते हुए अपना परिचय करवा रहा था। पापा, हमने फैसला कर लिया कि अब हम अपनी अपनी नौकरियों पर नहीं जाएंगे, बल्कि आपके साथ कारोबार में हाथ बटाएंगे। क्योंकि पापा, आप तो बूढ़े हो रहे हैं और इतना बड़ा रेस्टोरेंट अकेले आप तो नहीं संभाल सकते। हमें आपकी बड़ी चिंता है, बड़ा बेटा मोहित चापलूसी भरे अंदाज में कह रहा था। अतुल जी मुस्कुरा उठे। पापा, आपकी सेहत भी अब वैसी नहीं रही कि आप दिन रात मेहनत करें। मैं रोज जब रेस्टोरेंट के सामने से गुजरता हूँ तो आपको मेहनत करते हुए देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। लेकिन पापा, आप चिंता मत करो। आप चाहो तो दिन रात घर पर आराम किया करो। अब मैं और वरुण आ गए हैं ना, स्टूडेंट्स को तो हम आराम से संभाल लेंगे। अतुल जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर झटका। बेटे क्या चाहते थे, ये तो उनके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था। मैं भी यही सोच रहा था। कारोबार अच्छा है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। अगर मेरे साथ तुम दोनों भी काम करोगे तो सीधी सी बात है कि हमें बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। मैं ये सोच रहा था कि घर का पिछला हिस्सा भी रेस्टोरेंट में जोड़ लो। लेकिन फिर विमला और रितिका कहाँ जाएंगी? अतुल जी ने परेशानी से कहा। तो वरुण और मोहित एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे पापा, हर जगह किराए का मकान मिलता है। आप भी किराए का मकान कहीं लेकर माँ और रितिका को रख दीजिए। और वैसे भी रितिका की शादी करनी है ना आपने, वरुण ने लापरवाही से कहा। अतुल जी की मुस्कुराहट थोड़ी सिमट गई। किराए के मकान में क्यों? क्या तुम दोनों के अपने घर नहीं है? तुम दोनों अपने घर का आधा हिस्सा बिमला और रितिका के नाम कर दो, ताकि वो दोनों आराम से वहां रहते रहे और मैं उनकी तरफ से बेफिक्र रहूंगा।
फिर हम तीनों बाप बेटे मिलकर रेस्टोरेंट चलाएंगे। अतुल जी ने मजबूत स्वर में कहा। वरुण और मोहित तो जैसे घबरा से गए। पर पापा, मेरा घर तो बहुत ही छोटा है। पहले ही सिर्फ 4 कमरे हैं जिसमें मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। आपको पता तो है, मेरी पत्नी जबान की बड़ी तेज है। माँ उसके साथ गुजारा नहीं कर पाएगी। आप ऐसा करें, वरुण से पूछ ले। मोहित ने तो फौरन ही जवाब दे दिया। वरुण भी दाएं बाएं देखने लगा। वाह भाई, सारा मलबा मेरे सिर पर डाल दिया और मेवा मेवा अपनी तरफ। मेरी पत्नी का आपको नहीं पता? उसने तो पहले ही मुझे कह रखा है कि उसकी बहन की शादी होने वाली है। उसकी बहन और बहनों ही हमारे घर आकर रहेंगे। ऐसे में भला माँ और रितिका कहाँ रहेंगी? आप चिंता न करें, मैं किराए का कोई मकान ले लूंगा। उसने पिताजी को जैसे तसल्ली देने की कोशिश की थी, मगर अतुल जी अब और उन्हें समय देने के मूड में नहीं थे। वो उनकी असलियत पहचान चुके थे। वह बेटे जिन्होंने कभी मुश्किल समय में भी बाप के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जरूरत ना समझी थी, आज जमे हुए काम पर अधिकार जमाने आ गए थे और अपनी एक बूढ़ी माँ और बहन को अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे। अतुल जी बोले, चलो ठीक है, फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मोहित और वरुण के कान खड़े हुए। अतुल जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले सारे नौकरों और ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आप सब जरा इधर आइए, मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। वरुण और मोहित खुशी से फूल गए। अब पापा बताएंगे कि इस रेस्टोरेंट में हमारा भी हिस्सा है। लेकिन जब अतुल जी बोले तो वरुण और मोहित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कह रहे थे, मेरे दोनों सगे बेटे हैं ये, जिनको माँ और बाप बोझ की तरह लगते हैं। इन्होंने हमें सड़क पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जब मेरा कारोबार थोड़ा चल निकला है, तो ये दोनों चाहते हैं कि यह कारोबार मैं इनके नाम कर दूं और खुद सड़क पर जाकर बैठ जाऊं। इसके बदले में भी वो अपनी माँ और जवान बहन को तक अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन दोनों की शक्ल अच्छी तरह पहचान लीजिए। अगर आज के बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आए तो मेरी तरफ से छूट है। आप इन दोनों के साथ जो मर्जी चाहे करें, जूते मारे या इनके हाथ पकड़कर जेल में पहुंचा दे, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अतुल जी जहर भरे अंदाज में कह रहे थे। मोहित और वरुण फटी फटी आंखों से बाप को देख रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मोहित जल उठा, मगर अतुल जी ने उसे उंगली उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर का दरवाजा दिखाते हुए निकल जाने को कह दिया। वो दोनों ही पछता रहे थे। उन्होंने अतुल जी से माफी मांगने की भी बड़ी कोशिश की, मगर अतुल जी अब दोबारा उन्हें मौका न देने का फैसला कर चुके थे। मोहित और वरुण अपना सा मुंह लेकर चले गए तो अतुल जी घर वापस आ गए। रितिका की सास आई बैठी हुई थी और बड़ी लालची नजरों से रितिका के दहेज का सामान देख रही थी। अरे वाह, इतनी महंगी महंगी चीजें लिए, मेरा तो घर भर जाएगा भाई। बस अब जल्दी से शादी की तारीख दे दो और बड़े से हॉल में शादी करना। रितिका को किसी महंगे पार्लर से तैयार करवाना। और हाँ, मेरे लिए सोने के झुमके बनवाए हैं कि नहीं? रितिका की सास पूछ रही थी। विमला जी मुस्कुरा कर रह गई। जितनी भी रेस्टोरेंट की कमाई थी, वो सारी रितिका की सास की फरमाइश पूरी करने में लगी जा रही थी। घर के हालत बहुत अच्छे तो हो चुके थे, लेकिन ना जाने क्यों उनके दिल को अजीब सा डर सा लगा हुआ था। रितिका की सास को सिर्फ रुपए पैसे में रुचि थी। वह जब भी बात करती तो यही कहती कि उन्हें जल्दी शादी करनी है, ताकि रितिका घर जाकर कामकाज कर सके। अभी वह यही सोच रही थी कि उनकी नजर अतुल जी पर पड़ी। अरे, आप आ गए, बैठिए ना, उन्होंने कहा। लेकिन अतुल जी पास खड़े होकर कहने लगे, बहन जी, मैं आपके घर में रितिका का रिश्ता करने से इनकार करता हूँ। मैं रितिका की शादी आपके घर में नहीं कर सकता। आप लोग रुपए पैसे के लालची लोग हैं। पिछले 2 सालों में आप दहेज की रट कई बार लगा चुकी है और कई बार लिस्ट बदल चुकी है। सोने के सेट, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी फर्नीचर, ये सब कुछ आपकी डिमांड है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना कहकर वह मुड़े और विमला जी से बोले, मेरा पुराना दोस्त कर अपने बेटे के लिए रितिका का हाथ मांगने आ रहा है। लड़का बहुत अच्छा है और सीधा। उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की चाहिए। तो तुम तो अब रितिका की शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए अतुल जी अपने कमरे में चले गए। रितिका की सास मुंह खोले बैठी थी। इतनी बेइज्जती! उन्हें अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की, मगर खुद विमला जी भी उनसे परेशान हो चुकी थी। उन्होंने उनको नमस्ते करके बाहर का रास्ता दिखा दिया।
अगले दिन जब रितिका का रिश्ता आया तो विमला जी हैरान रह गई, क्योंकि लड़का बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा था। अतुल जी ने पूरी छानबीन की तो पता चला कि मोहल्ले में उनकी अच्छी इज्जत है। रितिका अपने भाग्य के खुल जाने पर बहुत खुश थी। जानती थी ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने मुसीबत के समय अपने बूढ़े बाप का साथ जो दिया था। अतुल जी अब एक अच्छे चलते हुए रेस्टोरेंट के मालिक थे और कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की किए जा रहे थे। बेटी का साथ अभी आप सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।